दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग जो है AMIE द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इस संबंध में जो लास्ट अपडेट है उसका जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा कि जानकारी के अनुसार जो है 23 फरवरी 2024 को AMI संबंधी जो है केस की हियरिंग हुई थी और उसके बाद फिर जो है अगला डेट जो इस संबंध में है वो 21 मार्च निर्धारित किया गया था। और इस संबंध में जो क्या अपडेट निकल के सामने आया है तथा नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो क्या दी गई है, इस संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सक रहे हैं कि इस संबंध में जो केस है वो 2023 से चलता आया है और जो लास्ट 2024 का अपडेट है 23 फरवरी को इस संबंध में जो है आपका हियरिंग हुई और उसके बाद फिर जो है 21 मार्च को इस संबंध में जो है हियरिंग हुई है। तो इस संबंध में जो हियरिंग हुई है तो उसका जो है आउटकम यही है कि जो हियरिंग लास्ट हुई उसमें जो है यही निकल के सामने आया है कि जो नेक्स्ट डेट है वो 29/4/2024 यानी 29 अप्रैल का डेट निर्धारित हुआ है। और जो 21 मार्च को जो इस संबंध में जो है सुनवाई हुई, तो नेक्स्ट डेट हियरिंग करने से पहले जो है कुछ चीज़ों पे जो है क्लियरेंस हुई थी। तो ये जो क्लियरेंस है ये क्या है, इससे रिलेटेड जो है हम लोग जानकारी देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि जो 21 तारीख को हियरिंग हुई थी उसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो है दोनों पक्षों को यानी जो है AMIE यानी IEI कोलकाता और जो है AICTE ऑल इंडिया ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों को जो है शॉर्ट में 5 पेज में जो पूरा जो क्लेम संबंधी जो इंट्रोडक्शन है वो दोनों ही पक्ष को सबमिट करने के लिए 5 पेज में संक्षिप्त रूप में कहा गया था। तो और इस संबंध में नेक्स्ट सुनवाई का डेट जो है आपका 21 मार्च दिया गया था। इससे पहले जो आपका 23 फरवरी को हियरिंग हुआ था, 23 फरवरी को दोस्तों हियरिंग हुआ था और उसमें जो है कुछ कार्रवाई भी हुई और इसी कार्रवाई के सिलसिले में जो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दोनों ही पक्षों को अपना संक्षिप्त बात को जो है 5 पेजों में जो है सबमिट करने को कहा गया था विथ क्लियरेंस। तो इसका जो है नेक्स्ट डेट फिर जो है यानी 21 मार्च को दिया गया था, लेकिन 21 मार्च को जो है AICTE के जो वकील हैं जो कि एडवोकेट हैं जो कि अनिल सोनी, ये जो है अनुपस्थित रहे और बीमारी का जो है कारण बताते हुए। तो इस संबंध में जो है पिटिशनर खासकर जो AMIE है उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया इस संबंध में और वो जो है जो अपसेंट को एक्सेप्ट किया गया और नेक्स्ट हियरिंग जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ बता दें कि दोनों के द्वारा जो है दोनों पक्षों के द्वारा 21 मार्च को जो है किसी भी तरह का 5 पेज का जो कोर्ट के द्वारा मांगा गया था डिटेल संक्षिप्त में केस संबंधी दोनों के पक्ष को सुनने के लिए, तो वो जो है सबमिट नहीं किया गया है। लास्ट अपडेट है और जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो आप देख सकते हैं इसमें आपका 23 अप्रैल को जो है 2024 को जो है निर्धारित किया गया है। अब 23 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों के द्वारा जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो संक्षिप्त 5 पेज में अपना पूरा आपत्ति संबंधी साक्ष्य के साथ जो डिटेल मांगा गया है
रिटन रूप में जो है 5 पेज का लिखित दोनों पक्षों की तरफ से जो है 29 अप्रैल को संभवतः जो है अगर हियरिंग होती है तो ये दोनों जो है सबमिट करेंगे, और साथ ही साथ आगे जो भी इस केस का अपडेट रहेगा कार्रवाई संबंधी मैं जो है लास्ट अपडेट दूंगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक यही है कि अभी जो है 29 अप्रैल को भी जो है फाइनल डिसीजन या फैसला नहीं आएगा। हो सकता है कि इसमें जो है और भी जो है 1-2 हेयरिंग का समय लगे, लेकिन जो है संभावना यही जताई जा रही है कि जैसा कि जानकारी है कि 2020 फरवरी के बाद से जो है एडमिशन जो है यहाँ बंद हो गया है। AICTE के जो है द्वारा भी जो है रिकॉग्निशन 2013 से पहले ही नोटिस निकाल के जो है समाप्त किया गया था AMI का। तो इस संबंध में जो है यही कंक्लूजन आगे केस का निकलने की संभावना है कि 2020 से पहले जो भी छात्र जो है रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं या जिनका AMI पास हो चुका है, ज़्यादा संभावना है कि उसके फ्यूचर को देखते हुए जो हाई कोर्ट है वो उसके पक्ष में फैसला ले। लेकिन आगे वाला समय में जो भी अपडेट मिलता है सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा तो मैं जो है अपडेट दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।